बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा छठी वसंत भाग 1 का पाठ नादान दोस्त लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए बच्चों, पाठ की शुरुआत पाठ के उद्देश्य एवं सीखने के प्रतिफल से करते हैं। सामान्य उद्देश्य: बच्चों के मन की स्वाभाविक जिज्ञासु प्रवृत्ति को समझना, भाई बहन के आपसी संबंधों को समझना, श्रवण, पठन और लेखन भाषा कौशलों का विकास और शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना। इन सब चीज़ों को आज हम सीखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य: पक्षियों के प्राकृतिक स्वभाव की जानकारी, छात्र पाठ का पठन पाठन करके श्रवण, वाचन, पठन और लेखन जैसे कौशलों का विकास कर सकेंगे। छात्रों में कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास हो सकेगा। अब हम देखते हैं सीखने के प्रतिफल क्या हैं। किसी भी नए काम की शुरुआत बड़ों की सलाह से करना, मदद करने से पहले दूसरों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। आइए प्यारे बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक परिचय: मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखा करते थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। प्रमुख रचनाएं: मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं में प्रसिद्ध उपन्यास 18 से अधिक हैं और उनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है और गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। प्यारे बच्चों, आइए हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं। बच्चों, आपने अपने घर या उसके आसपास चिड़िया का कोई ना कोई घोंसला तो अवश्य ही देखा होगा। क्या कभी आपके मन में उसमें रखे अंडों को देखने या फिर उसके बच्चों की मदद करने का विचार आया कभी? नादान दोस्त ऐसे ही 2 बच्चों की कहानी है जो चिड़िया के होने वाले बच्चों की मदद करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला, आइए इस कहानी को पढ़कर जानें। बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते, कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों को बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध जलेबी की भी सुध न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबू को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती ही जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों ही घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली,
तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरे कैसे? और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई और केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। बच्चों, अब चलते हैं हम कठिन शब्दों की ओर। कार्निस यानी छज्जा, दीवार का निकला हुआ हिस्सा। दीवार की कंगनी। सुध, होश, याद। पर यानी पंख, फुर्सत, खाली समय, तसल्ली, सांत्वना। बच्चों, गद्यांश में आए शब्दों की वर्तनी की अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे केशव, कार्निस, धूप, धूप, आएगे, आएंगे। अब आइए गद्यांश की व्याख्या पर एक नज़र डालते हैं। बच्चों, इस पाठ में केशव के घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और श्यामा, उसकी बहन, इन दोनों भाई बहन के मन में अंडों को देखकर कई सवाल उठते थे। जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना मिलती और बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी, इसलिए उन बच्चों का कौतूहल तो वहीं था, उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता था। प्यारे बच्चों, अब हम अगले गद्यांश की ओर चलते हैं और उसे आदर्श वाचन द्वारा समझने और सही उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे भी काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता, श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर ही था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ उसके ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर केवल 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है।
श्यामा ने नीचे से पूछा। के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा के कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कानिस पर आती थीं, बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से तो नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में तो कोठरी का दरवाज़ा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। भैया दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। बच्चों, इस गद्यांश की व्याख्या पर अब हम नज़र डालते हैं। अम्मा के सोने के बाद दोनों बच्चे अंडों के पास जाकर उनकी हिफाजत के उपाय करना चाहते थे, इसलिए उनकी आंखों में नींद नहीं थी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे भी काम नहीं चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और स्टूल पर चढ़कर कार्निस तक पहुंच गया। श्यामा स्टूल को अच्छी तरह पकड़े हुई थी, पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका दिल कार्निस पर जो था उसका ध्यान बार बार उधर चला जाता था और उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे। तब तक अम्मा इन दोनों के पास पहुंच जाती हैं और किवाड़ खुला देकर पूछती हैं कि किसने खोला। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बचाने के लिए अम्मा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं और अम्मा ने दोनों को डांटकर सुला दिया। आइए बच्चों, इसी श्रृंखला में अब हम तीसरे और अंतिम गद्यांश की ओर बढ़ते हैं और आदर्श वाचन द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ साथ पाठ के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे और दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए।
केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता क्या है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, यह दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने दुष्ट ने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी भी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर कभी वहाँ दिखाई नहीं दी। बच्चों, इसकी व्याख्या हम करते हैं। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली तो वह बाहर आई और उसने देखा कि तीनों अंडे जमीन पर नीचे गिरे पड़े थे और टूट गए थे। उसने यह बात तुरंत केशव को जाकर बताई। केशव भी उन्हें देखकर मायूस हो जाता है। माँ ने जब टूटे अंडे देखे तो गुस्से में कहा, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। श्यामा ने सारी कहानी बता दी। अम्मा ने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, इसलिए उसने अंडे गिरा दिए होंगे। केशव दुखी हो गया और कई दिन तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छी तरह से पाठ समझ गए होंगे। फिर भी मैं पाठ का सारांश आप लोगों को बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगी। मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों के लिए अनेक कहानियाँ लिखी हैं। नादान दोस्त भी उन्हीं में से एक है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बाल सुलभ जिज्ञासा को बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। इस कहानी में 2 भाई बहन हैं, केशव और श्यामा। अपने घर में चिड़ा चिड़िया को रोज़ देखते उनके मन में चिड़ा चिड़िया के अंडे देने की बहुत जिज्ञासा थी। दोनों एक दूसरे से अनेकों प्रश्न पूछते और स्वयं ही उनके उत्तर भी सोच लेते। केशव श्यामा से बड़ा था। वह छोटी बहन को उत्तर देकर अपने ज्ञान का रौब भी जमाता था। उनकी इस जिज्ञासा में चिड़ा और चिड़िया और उनके अंडों के प्रति दया, ममता और करुणा की भी थी। दोनों ने चिड़ा चिड़िया और उनके अंडों को देखने और उनकी सहायता करने की योजना बनाई। अपने बाल बुद्धि के अनुसार दोनों ने चिड़िया और उनके अंडों के लिए भोजन, पानी, बिस्तर और छाया की पूरी तैयारी की, मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनकी यह सहायता चिड़िया और चिड़ा को पसंद
नहीं आएगी। चिड़िया ने अपने तीनों अंडे गिरा दिए। टूटे हुए अंडे देखकर उनकी माँ ने समझाया कि छूने पर चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। बहुत दिनों तक केशव को अपनी इस गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की रक्षा करने के बजाय उसने उनकी हत्या कर डाली। बच्चों, आइए अब हम पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। क्या अंडों में से बच्चे निकले? क, 2, ख, हाँ, ग, 4, घ, नहीं। तो उत्तर है नहीं। प्रश्न संख्या 2, बच्चों के लिए चिड़िया को क्या लाना पड़ता? क, पानी, ख, रोटी, ग, चारा, घ, दाना। उत्तर है घ, दाना। प्रश्न संख्या 3, 4 बजे किसकी नींद खुली? क, श्यामा की, ख, केशव की, ग, बाबूजी की, घ, माँ की। उत्तर है क, श्यामा की। प्रश्न 4, बच्चों के मन में किसके बारे में जानने की जिज्ञासा थी? क, चिड़िया के बारे में, ख, अंडों के बारे में, ग, चिड़िया को उड़ाने के बारे में, घ, चिड़िया के अंडों से बाहर निकलने वाले बच्चों के बारे में। तो उत्तर घ है। 5वां प्रश्न, केशव के घर की कार्निस के ऊपर किसने अंडे दिए थे? उत्तर है केशव के घर की कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। चिड़िया के अंडों के बारे में किसके मन में सवाल उठते थे? उत्तर है भाई बहन केशव और श्यामा के मन में चिड़िया के अंडों के बारे में सवाल उठते थे। अगला प्रश्न है, बच्चों ने क्या अनुमान लगाया? बच्चों ने अनुमान लगाया कि अब अंडों में से बच्चे जरूर निकल आए होंगे। प्रश्न 8 है, कार्निस तक पहुंचने के लिए केशव ने क्या किया? उत्तर है कार्निस तक पहुंचने के लिए केशव ने नहाने की चौकी के ऊपर स्टूल रखा और उस पर चढ़ गया। चिड़िया ने अंडे क्यों तोड़ दिए? उत्तर है अंडे गंदे हो जाने के कारण चिड़िया ने तोड़ दिए। अब प्रश्न 10 है, केशव को किस बात का एहसास कई दिनों तक होता रहा? उत्तर है केशव को चिड़िया के अंडों को छूने की अपनी गलती का एहसास कई दिनों तक होता रहा कि उसकी गलती के कारण चिड़िया ने अपने अंडे गिरा दिए, जिस कारण वे फूट गए। अब अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं, किसी चिड़िया का चित्र बनाएं या चिपकाएं और उस अपने अनुभव से उस पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। अगला प्रश्न है, चिड़िया के अंडे टूटने की घटना केशव अपने मित्रों को बता रहा है। दोनों मित्रों के बीच हुई इस बातचीत को कल्पना से संजोकर आप संवाद के रूप में आगे बढ़ाइए। जैसे केशव, अरे किशोर कहाँ थे इतने दिनों से? किशोर उत्तर देता है, नाना जी के घर गया हुआ था। तुम कैसे हो? केशव, मैं ठीक हूँ, लेकिन डैश है तो आप इसको भरेंगे। फिर आगे किशोर बोलेगा, फिर केशव, फिर किशोर अपना अपना जवाब देंगे। आप इसको अपने आप पूरा करेंगे। बच्चों, अब हम इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव अवश्य रखना चाहिए, लेकिन उनकी मदद सदैव बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आशा है आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसकी कहानी को और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने आप भी एक कहानी लिखेंगे। और अंत में मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।